थे, लेकिन वो सवाल उनको खड़ा कर रहे कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब उसका जो मन दबा हुआ है, अजागरूक है, उस मन को वो जागरूक करना चाहते हैं। उसकी जो स्वतंत्रता जो है, सोचने की जो स्वतंत्रता जो है, वो खुली करना चाहते हैं। क्यों खुली करना चाहते हैं? क्योंकि वो कालाम जो है इस प्रश्न का सवाल ढूंढने के लिए आए कि सच क्या है, ये सच है कि वो सच है। और इसलिए बुद्ध का एक एक जो प्रसंग जो है या एक एक जो बात जो है वो उनको विचार के लिए प्रवृत्त करने के लिए बुद्ध का संवाद आगे जाता है। और फिर वो कालाम कहते हैं कि बनते ये अहित के लिए है। जब किसी मनुष्य में लोभ उत्पन्न होता है तो ये हित के लिए है कि अहित के लिए है? अभी दोनों दो जवाब है, और उस जवाब का सवाल जो है बुद्ध नहीं देते हैं, कालाम देते हैं। बुद्ध ने जवाब नहीं दिया कि वो अहित के लिए है। उन्होंने तो सवाल पूछा कि ये कल्याणकारी है या हानिकारी है। तो मतलब उस कालामों की जो सोच जो है वहां पे बदलती हुई हमें दिखाई देती है। उनका जो मन का जो विकास जो है वैसे शुरू होते हुए हमें दिखाई देता है कि लोभ को वो पहचानने लगे हैं कि ये अहितकारी है। तो फिर आगे बुद्ध उसके परिणाम के बारे में बात करते हैं। अगर ये अहितकारी है तो क्या इससे क्या अहित होता है, लोभ से क्या अहित होता है? तो आगे बुद्ध उसके बारे में विश्लेषण करके बताते हैं कि जो लोभी है, जो लोभ से अभिमुख है, जो असंयत है, वह प्राणी की हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, झूठ भी बोलता है, खुद वो कर्म करता है, अकुशल या पंचशील का वो उल्लंघन करता है। और दूसरी बात और कहते हैं कि दूसरों को भी वैसी प्रेरणा देता है जो कि दीर्घ काल तक उसके अहित और दुख का कारण होता है। ये बात उसको बुद्ध कालामों को विश्लेषित करके समझाते हैं कि अगर ये अहितकारी है तो अहितकारी होने का परिणाम क्या है, क्या होता है। अगर कोई लोभी व्यक्ति है तो वो किस प्रकार के काया वाचा से वो दुष्कर्म करता है और औरों को भी दुष्कर्म करने की प्रेरणा देता है। और इसके कारण वो पूरे उसके जीवन के अंदर उसे अहित और वो दुख जो दीर्घ काल तक उसके अहित और दुख का कारण होता है, या वो दुखी होता है या दुखी रहता है। तो इस प्रकार से ये बात समझाने के बाद में कालाम कहते हैं कि ऐसा ही है। मतलब जो बुद्ध कहना चाहते थे वो कालाम समझ गए और उन्होंने बाद में रिस्पॉन्स दिया कि भगवान आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक तरफ उनके मन को उन्होंने स्वतंत्रता दी, और स्वतंत्रता देने के बाद में बुद्ध ने उनको उसके परिणाम से सजग कराया, और सजग करने के बाद उनको ग्रहणशील बनाया कि यह बात सच है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लोभी व्यक्ति इस प्रकार से वो स्वयं की भी हानि करता है और औरों की भी हानि करने के लिए वो प्रेरणा देता है? तो एक लोभ या लोभी व्यक्ति या लोभ उत्पन्न होने से किस प्रकार से अहित होता है, और वो अहित इसलिए होता है कि हम जो ऊपर से आई हुई जो बातें हैं उसको ऐसे ही हम स्वीकार करते हैं। हम इस परिप्रेक्ष्य में या इस परीक्षण से उसको वेरीफाई नहीं करते क्या वो जो बातें जो ग्रंथों से आई है, परंपराओं से आई है,
या जो अलग अलग स्रोतों से हमारे पास में जो विचारधारा आई है, क्या वो लोभी होने के लिए आई है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए आई है? अगर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है तो क्या हानि होती है, उसके दुष्परिणाम क्या है? हाँ? और वो दुष्परिणाम अगर है तो उस बातों को, उस विचारों को, उस परंपरा को हाँ, हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसका अनुभव हो रहा है कि वो किस प्रकार से वो अकुशल है। और अकुशलता के परिणाम को, लोभ को, और उसी प्रकार से द्वेष को भी बुद्ध उसी प्रकार से, उसी प्रकार का सवाल खड़ा करके द्वेष के बारे में भी यही बताते हैं, मोह के बारे में भी यही बताते हैं। और इस प्रकार से क्या मानते हो, ये धर्म कुशल है या अकुशल? क्या ये जो लोभ द्वेष से जो परिणाम जो उत्पन्न हुआ है, दुख उत्पन्न हुआ है, तो बुद्ध उनको उस परिणाम से वाकिफ करके फिर से सवाल खड़ा करते कि यह कुशल है कि अकुशल? जैसे कि कोई बच्चा अगर गलती करता है और हम बोलते हैं कि ये गलत मत करो, लेकिन उसको ये कहने के पहले हमने ये बताना चाहिए कि भाई ये गलत क्यों हुआ है और उसका परिणाम क्या हुआ है। तब जाके जो उससे जो कुशल चीज है उसके बारे में बताया जा सकता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा भी किया जाता है, फिर बताओ कि ये सही है कि ये सही। तब जाके हम अपने मित्रों को हो या जिसको भी हम स्वतंत्रता का एहसास कराना चाहते हैं, फिर वो शील की बात हो, ध्यान की बात हो, या जो भी हम उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या उनको बताना चाहते हैं कि भाई जीवन मिथ्या दृष्टि से कैसे बनता है, गुलाम कैसे बनते हैं, सम्यक दृष्टि से कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं, स्वतंत्रता का जो दायरा जो है, स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है, हम किस प्रकार से गुलाम हो रहे हैं, गुलामी का हेतु क्या है, किस प्रकार से, किस कारणों से हम गुलाम होते हैं, और किस प्रकार के उसके दुष्परिणामों को देख के हमें ये बताने की, समझाने की या समझने की हमें कोशिश करनी है कि ये धर्म कुशल है या अकुशल है। हाँ? तो जो अकुशल है, अकुशल का परिणाम जानने से, दुख और अहित जानने से हमें पता चल जाता है कि ये अकुशल है, ये सदोष है, हाँ? या सदोष नहीं है, ये विद्न पुरुष द्वारा निंदनीय है या प्रशंसनीय है। हाँ? पूरी तरह से आचरण करने पर अहित के लिए, दुख के लिए अथवा नहीं, इस विषय में तुम्हें कैसे लगता है? जब हम इन तीनों बातों का परीक्षण करते कि वो अकुशल है या दोषपूर्ण है या विघ्न पुरुषों द्वारा वो निंदनीय है, और उससे जो किए हुए कर्म से जो परिणाम जो मिलता है, लोभ द्वेष मोह का, इससे परीक्षण करते हुए इस बात से फिर से वापस आते हैं कि ये अकुशल है। जो पहले जो बुद्ध ने जो बात बताई है कि वो अकुशल है, दोषपूर्ण है, या वो विद्नो पुरुषों द्वारा निंदनीय है, इसी का परीक्षण फिर आखिरी में फिर से बुद्ध उनको बताते कि अभी परीक्षण करिए कि आपको क्या लगता है, जो अकुशल है, क्या वो निंदनीय है, अकुशल है, दोषपूर्ण है? तो अगर वो है तो उन बातों को हमने छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बुद्ध की जो बात जो है वो आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से बुद्ध आगे कहते हैं कि हे कालामो, यह जो कहा है कि तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो ये बात अनुश्रुत है, फिर से वो बात फिर से रिपीट होती है। बुद्ध का जो बताने का जो तरीका जो है रिपीटेशन वाला इसलिए भी हमें सुत्त में पढ़ने को, सुनने को मिलता है कि बुद्ध एक बात को अलग अलग तरीके से 2 बार या 3 बार उसको बताने के लिए प्रयास करते, ताकि चीज़ें सही तरीके से लोगों को समझ में आए और उससे वो वाकिफ हो कि सही में जीवन का जो अर्थ है या जीवन को देखने का जो तरीका है उसको किस प्रकार से हमने देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके आगे का जो सूत्र है
यह बातें हैं कल के इसमें हम देखेंगे। उसमें और कुछ दो तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे जो सकारात्मक तौर पे उसको कैसे देखा जाए, या पे अकुशलता के तौर पे उसको नकारा गया है। लेकिन सकारात्मक जो परीक्षण जो है, कि कोई बात इसलिए स्वीकार करनी है कि जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें अनासक्ति है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें मैत्री है, जिसमें मोह नहीं है, जिसमें प्रज्ञा है, जिसे हम अलोभ, अद्वेष, अमोह कहते हैं। तो ये जो तीन कुशल के मूल है, या जिसे हमें स्वीकार करना है। कोई भी बात इन अलग अलग स्रोतों से आई हुई है, ग्रंथ से हो, परंपरा से हो, किसी व्यक्ति से है, बुद्ध से है, श्रमण से है, अगर वो अलोभ, अद्वेष, अमोह का परिणाम देने वाली है, सुख देने वाली है, कल्याणकारी करने वाली है, उन बातों को स्वीकार करना है। और जो लोभ, द्वेष, मोह के कारण जो काया वाचा मन से जो अकुशल कर्म करने वाली है, उसमें से अहित और दुख देने वाली जो परंपरा है, रीति रिवाज है, बातें है, मार्ग है, धर्म है, रिवाज है, उनका परित्याग करना चाहिए। मतलब परित्याग क्यों करें? उसके परिणाम और कारण को जानते हुए। अगर उसमें से जो अगर अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बातों का भी परीक्षण करके हमें लेना है, ऐसे ही नहीं लेना है। जिस प्रकार से हम बुरी बातों को परीक्षण करके उसका परित्याग करने के लिए बुद्ध कहते हैं, वैसे ही उसमें से जो आई हुई जो अच्छी बातें हैं, अगर अच्छी बातें क्या है, तो जो हमें लोभ, द्वेष, मोह से मुक्त करने वाली है, वो सभी बातें अच्छी हैं, तो उसका अनुसरण करने के लिए बुद्ध आगे कहते हैं। तो उसके बारे में हम कल के सत्र में देखेंगे कि वो क्या है और किस प्रकार से उसको हमने समझना है। तो मुझे लगता है कि आज का जो अभ्यास हमारा जो रुका हुआ था, उसको आज हमने यहाँ पे एक जो उसका पक्ष है कुछ अकुशलता का, जो बुद्ध इन सभी बुराई से मुक्त होने के लिए हमें जो मूल तीन क्लेश है, लोभ, द्वेष, मोह और उसके परिणाम जो है, वो बता के इन बातों को हमने छोड़ना चाहिए, परित्याग करना चाहिए कि जो अहितकारी है, दुख देने वाले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने जो सुना है, समझा है। इसमें जो आपके प्रश्न है तो कल के लिए ज़रूर आप इसमें पूछ सकते हैं, और समय भी होते जा रहा है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे अपना वर्क समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो।